लास्ट टाइम बात चल रही थी कि हमें, आपने भी ये बात बहुत अच्छी कही कि हमारा जो स्वास्थ्य है हमारे अपने हाथ में है। कहते हैं ना, बिल्कुल। आपका स्वास्थ्य आपकी मुट्ठी में है। हाँ। वॉट यू मेक आउट ऑफ इट, मतलब आपकी लाइफ को आप क्या बनाना चाहते हो आपके अपने हाथ में है। उसमें जो साइंस आजकल मानती है और जितनी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हुई हैं, जैसे अब नॉन कम्युनिकेबल माना जो जो कि मतलब जिनका कोई इन्फेक्शन से कनेक्शन नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, लास्ट टाइम भी इस पर हम बात कर रहे थे, कैंसर्स हैं, है ना। ऐसे लगभग 80 to 90% बीमारियाँ ये वाली बीमारियाँ हैं। और इसमें मेन चीज़ तो है, एक तो जीवन शैली का मतलब मेन महत्व है, जीने का ढंग क्या है आपका, वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। फिर आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट, बिल्कुल। और खाली ये नहीं, क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं और कब खाते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि हमारे अंदर एक घड़ी है, बायोलॉजिकल क्लॉक, उसमें सब टाइम फिक्स है। हाँ। सोने का टाइम, उठने का टाइम, मेडिटेशन करने का टाइम, प्लानिंग करने का टाइम, सारा दिन में आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है, दिनचर्या बना लीजिए सुबह ही, और उसके हिसाब से अपने दिन को चलिए। उसमें वॉकिंग करने का समय, अर्थात एक्सरसाइज करने का समय, आपको नाश्ता करने का समय, घर या ऑफिस में काम करने का समय, लंच करने का समय, डिनर, इवन फ्रूट खाने का भी समय है नियत उसमें कि अगर फ्रूट उस समय खाएंगे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो वो उसका सारा कुछ नियत है, हम सही ढंग से फॉलो करें उस घड़ी को, अंदर वाली घड़ी को, उसके अनुसार जीवन चलाएं। क्योंकि वो घड़ी हमारे हार्मोन्स के हिसाब से बनी हुई है, जो हमारे अंदर हार्मोन्स निकलते हैं उसके हिसाब से वो घड़ी बनी हुई है। मगर हम उसके हिसाब से चलेंगे तो हमारे हार्मोन्स, हमारे बॉडी में जो डिफरेंट एंजाइम्स हैं, डिफरेंट और साइकिल्स हैं, डिफरेंट और घड़ियाँ, हर ऑर्गन की घड़ी होती है, उसके अनुसार हम ट्यून करेंगे, उससे हार्मोनाइज करेंगे, तो सारी बॉडी में एक हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा जो है ना, वो एक्यूरेटली बजेगा और हमारी लाइफ म्यूजिकल हो जाएगी, संगीतमय हो जाएगी। अगर हम इसके अपोजिट चलते हैं, प्रेशर बेस्ड लाइफस्टाइल हमारी होती है, जो आजकल है, जो प्रेशर बेस्ड है कि हम प्रेशर से लाइफ जी रहे हैं, उसमें हमारी लाइफ क्या होता है, केओटिक हो जाती है। अच्छा। केओस हो जाता है, म्यूजिकल, वो केओस पूरा हार्मोन्स कभी निकल रहे हैं। जैसे सपोज आप पहुंच रहे हैं कभी कहीं पर जाना, आपको फ्लाइट आपकी 2 बजे की है और आप पहुंच रहे हो 4 बजे, है ना। आपका नाश्ता करने का टाइम, एंजाइम निकल रहे हैं आपके बॉडी में, एसिड निकल रहा है सुबह 8 बजे 9 बजे, और आप नाश्ता कर रहे हो 11 बजे, है ना। लंच करने का समय जैसे 1 बजे है, आपने लंच करना था 1 बजे, आप कर रहे हो 3 बजे, टाइम पर निकले हजमे के लिए, तो आपको क्या पेट में अल्सर बना के छोड़ेंगे ना, तो आप ठीक तो नहीं रहेंगे। तो एक्चुअली हमारी उसके हिसाब से ट्यूनिंग होनी चाहिए। जब हमारी बॉडी में एंजाइम्स निकल रहे हैं, हार्मोन निकल रहे हैं, उसके अनुसार काम करेंगे तो अच्छा होगा और पचेगा भी, है ना। तो इस तरह से अगर हम चलते हैं, जैसे हम डाइट के ऊपर हम मोटी मोटी बात आजकल करते हैं कि आज सबसे बड़ा जो एक जो मिथ बन गया है कि हम अगर पतले दुबले रहना चाहते हैं, अपना फिट एंड फाइन रहना चाहते हैं, तो आप भोजन कम खाइए, जो गलत कॉन्सेप्ट है। अच्छा। आप नाश्ता मिस कर लीजिए। काफ़ी लोग आजकल नाश्ता मिस कर लेते हैं, सुबह सुबह सिर्फ फ्रूट्स और सैलेड्स खा लेते हैं और लंच फिर करते हैं, हैवी लंच करते हैं, जबकि बिल्कुल गलत है। अच्छा। इतनी 100 से ज़्यादा स्टडीज़ हो चुकी हैं, रिसर्च हुई हैं कि जो लोग नाश्ता मिस करते हैं उनको भविष्य में आने वाले कुछ 4-5 साल के अंदर डायबिटीज़ और हार्ट की बीमारी होने के बहुत अधिक चांस होते हैं। अच्छा। और ये लोग जो सुबह नाश्ता मिस करते हैं, वो जो है उनको फिर एल्जाइमर्स, बड़ी उम्र में एल्जाइमर्स डिजीज़ हो जाती है। नहीं तो जो लोग मॉर्निंग में जैसे ब्रेकफास्ट में जैसे जूस ले लिया, फ्रूट्स खा लिए, नहीं, गलत है, ये गलत है। अच्छा। कहा जाता है ब्रेकफास्ट राजा की तरह करो, राजा की तरह, हैव योर ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, लंच लाइक ए मिडिल क्लास पर्सन एंड डिनर लाइक ए माइजर, है ना। क्योंकि रात को तो आपको सोना है। आजकल लोग उल्टा चल रहे हैं, सुबह नाश्ता मिस करते हैं, लंच थोड़ा सा करते हैं और डिनर बहुत हैवी करते हैं और लेट करते हैं। बीमारी पैदा करने वाला लाइफस्टाइल है, अपोजिट चल रहे हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट की बीमारियाँ, कैंसर्स, पेट की बीमारियाँ, बहुत सारी तरह की बीमारियाँ हमारे अंदर होने वाली। शुरू में लगे कुछ नहीं लगेगा, हो सकता है आपका 2-4 किलो वजन कम भी हो जाएगा, तो बाद में यू आर गोइंग टू सफ़र। 4-5 साल में डायबिटीज़ हो जाएगी, ब्लड प्रेशर आ जाएगा, हार्ट की बीमारी हो जाएगी, पेट की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, और भी कई समस्याएं आपको आ जाएंगी। और थोड़े दिन, मतलब जो आपको 80 साल में अल्जाइमर डिजीज़ होनी होगी, तो आपको 60 साल में अल्जाइमर्स, 50-55 में ही अल्जाइमर डिजीज़ के सिम्टम्स। तभी आजकल बहुत कम एज में फॉरगेटफुलनेस आनी शुरू हो जाएगी, बातें भूलनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा। आप सब कुछ, आपका जो है टोटल कंट्रोल अपने सिस्टम पे पूरा खत्म हो जाएगा। अल्जाइमर के बारे में सुना होगा लोगों ने कि अल्जाइमर डिजीज़ क्या होती है ना। तो मतलब ये है कि कम एज में जो आज हम लोग देख रहे हैं कितनी बीमारियां हो रही हैं, वो उसका रीज़न ये है कि हम लोगों का जो डाइट है वो हम लोग
जैसे आज का मिथ जैसे आपने हाँ। बताया कि मॉर्निंग में कम खाएं, सिर्फ जूस और फ्रूट्स लिए, आपने उसको बहुत अच्छे से क्लियर किया कि हम लोग 40 के लगभग रिसर्चेज आई हैं जिसमें ये बड़ा क्लियरली शो किया गया जो लोग नाश्ता मिस करते हैं उनके अंदर ये बीमारी ज़्यादा मात्रा में पाई जा रही है। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है इस मिथ को क्लियर करना कि लोगों को समझ नहीं है इस बात की कि उन्हें क्या लेना है क्या नहीं लेना है। नेचुरोपैथी वाले काफ़ी इस बात को रिकमेंड करते हैं कि सुबह नाश्ता नहीं करो। अच्छा। अगर वेट लूज़ करना है, अपने आप को यंग रखना है, तो वो यंग तो ऐसे रहते हैं, ऐसे यंग बनते हैं, वो जल्दी समय में ही 5 साल 6 साल में ऐसे बूढ़े बन जाते हैं जिसका कोई इलाज नहीं होता है। डॉक्टर साहब, ऐसी इम्यूनिटी से ही जुड़े हुए एक सवाल है, ये शुभ है, इनका क्वेश्चन है कि मुझे कोविड हुआ था और अभी कुछ टाइम पहले इनको डेंगू भी हुआ है जिसकी वजह से मेरी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, बाहर का कुछ नहीं खा रहा हूँ, इम्यूनिटी पहले जैसे हो जाए तो क्या करूँ? देखिए बेसिकली जो मैंने स्पेशल लास्ट टाइम भी थोड़ी बात हुई इस क्वेश्चन पे कि वो जब हमारी जो इतनी भी एंटीबॉडीज़ होती हैं हमारी बॉडी में, इम्यूनिटी एंटीबॉडी से बनती हैं और एंटीबॉडीज़ बनती हैं प्रोटीन से बनती हैं, राइट। तो हमारे तीनों टाइम खाने में प्रोटीन अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। जैसे अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले कि नाश्ता मिस करते हैं लोग, बिल्कुल, है ना, और नाश्ता तीनों टाइम हमारी तीनों ब्रेकफास्ट लंच और डिनर तीनों हमें करने चाहिए, तीनों में प्रोटीन होनी चाहिए, तीनों में हमारी चपाती ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि हमारे कैंपस में भी काफ़ी लोगों को कोविड हुआ और कोविड होने के बाद फिर हमने अपने यहाँ शुरू किया, ये चीज़ शुरू किया और उससे बाद में हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए कि हमने तीनों टाइम ही शुरू किया अपने जो हम चपाती बनाते हैं थे, क्योंकि वैसे कहते हैं गेहूँ और मतलब दाल और रोटी खाओ, हमारे यहाँ सब शाकाहारी हैं, तो शाकाहारी अधिकतर भारत में भी सभी वेजिटेरियन होते हैं अधिकतर, कुछ 10-15-20% लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, पर अधिकतर लोग शाकाहारी होते हैं। तो हमें अगर हम गेहूँ और चना अगर हम 3:1 की रेशो में मिला दें, मतलब 6 किलो गेहूँ और 2 किलो चना, अगर हम मिक्स ऐसा आटा बना लेते हैं तो हमारी प्रोटीन की क्वालिटी, अकेले गेहूँ की रोटी खाते हैं उसमें प्रोटीन हमें नहीं मिलती है, ओके, राइट। और अगर हम खाली चने की रोटी खाते हैं तो भी हमको क्वालिटी प्रोटीन नहीं मिलती है, वो प्रोटीन वेस्ट हो जाती है। गेहूँ के अंदर तो लगभग 6% प्रोटीन है और चने के अंदर लगभग 22 से 24% प्रोटीन है, किंतु दोनों वेस्ट जाती हैं। और अगर दोनों को मिला दिया जाए एक रेशो में तो लगभग 12 से 13% प्रोटीन मिलते हैं, जो अंडे से प्रोटीन मिलने वाली और उसी क्वालिटी की प्रोटीन हमारी बन जाती है। हमारे कहावत थी देश में कि मिस्सी रोटी खाओ तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो अगर हम अपने घरों में सभी जो सुन रहे हैं, सभी व्यूअर्स जो सुन रहे हैं, अपने घरों में आप ये एक सिस्टम अपना लें, गेहूँ और चने की रोटी बनवा लें, गेहूँ और चने का आटा बनाएं, तीनों टाइम वही रोटी बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं, और तीनों टाइम चपाती खाना आवश्यक है। चाहे आप 1 चपाती खाएं, 1.5 खाएं, 2 खाएं, डिपेंडिंग ऑन योर एक्टिविटी, आपकी एक्टिविटी कितनी है उसके अनुसार। डॉक्टर साहब, बहुत लोग बोलते हैं, जैसे आपने प्रोटीन की बात की कि तीनों टाइम पे हमारा प्रोटीन जो है इस रेशियो मात्रा में होना चाहिए। अब जैसे अंडा है, नॉनवेज है, ये भी एक तरह से प्रोटीन है, तो अगर कुछ लोग जो नॉनवेज खाते हैं तो उनके लिए तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा कि प्रोटीन तो हम लोग मॉर्निंग में खा ही रहे हैं। नहीं, तीनों टाइम पे प्रोटीन चाहिए ना, क्योंकि हमारी बॉडी की रिपेयर, हमारी जो बॉडी में रिपेयर होती है, जैसे इनको कोविड हुआ, कोविड में लंग्स डैमेज हुए और भी बॉडी के टिश्यूज डैमेज होते हैं, मसल्स डैमेज होती हैं, तो उन सब की रिपेयर कैसे होगी? और डेली ऑनगोइंग प्रोसेस है रिपेयर, को ये नहीं कि कोविड के कारण खाली हुआ, और भी हमारी बॉडी में डेली ऑनगोइंग प्रोसेस है। लगभग 1 से 2 बिलियन सेल्स हमारी डेली मर रही हैं, उनको रिप्लेस कैसे करेंगे? बिना प्रोटीन के पॉसिबल नहीं है। मेन बात क्या होना चाहिए? लो फैट, हाई फाइबर, बैलेंस्ड, संतुलित भोजन होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, विटामिन्स भी हो, मिनरल्स भी हो और पानी भी हो। हाँ, लेकिन कभी कभी जैसे लोगों के पास टाइम नहीं है, ऑफिस वगैरह में अगर ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती है तो वो कैसे ये बहुत सिंपल है ना। जो हमारा भोजन है बड़ा सिंपल भोजन है। जैसे वो शुभम जो बात कर रहे हैं, उनको अपनी इम्यूनिटी बनानी है, तो इम्यूनिटी बनाने के लिए सुबह सुबह क्या चाहिए? सुबह सुबह पहले फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एक फ्रूट खा लीजिए, मतलब मे बी अराउंड 7 AM और 8 AM। एक फ्रूट, एक हैव ए हेल्पिंग ऑफ फ्रूट, जो भी सीजनल फ्रूट हो, सेब है, संतरा है, मौसमी है, वट एवर इज़ अवेलेबल, तो एक सुबह सुबह एक फ्रूट खा लें और उसमें नमक एक्स्ट्रा ऐड ना करें, लेमन भले यूज़ कर लें, और उसके बाद वो अंकुरित खाएं। जो स्प्राउट होता है ना, अंकुरित मूंग, मेथी, इस तरह का अंकुरित ले लें।
तो अंकुरित जो है वो आप अच्छी मात्रा में नींबू डाल करके अच्छे से फिर धो लें और उसके बाद उसको खा लें। और उसके बाद जो है अगर एक जो बहुत अच्छी रेसिपी मॉर्निंग में ले सकते हैं लोग और बहुत इजी टू कुक है, वो है गेहूँ, बाजरा और मूंग की दाल का दलिया, है ना। जैसे उसके लिए रेशो भी मैं आपको बता दूं, इम्यूनिटी के हिसाब से 1 किलो गेहूँ, 1 किलो बाजरा और 1 किलो छिलके वाली मूंग की दाल, इन तीनों को बना करके रख लें, एक रेशो बना करके पिसवा के रख लें और इसका दलिया बना के खाएं। अच्छा। इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स, मल्टीपल तरह के सीजनल वेजिटेबल्स डाल दें और हल्का सा नमक यूज़ करके और काली मिर्च डाल करके, हरी मिर्च डाल करके आप इसके साथ में बाद में लेमन लेके और ये अंकुरित के बाद दलिया खा लें। आपका ब्रेकफास्ट, कंप्लीट ब्रेकफास्ट, हाईली न्यूट्रिशियस, प्रोटीन युक्त, क्योंकि आपने गेहूँ भी डाला, मूंग की दाल भी डाली और बाजरा भी डाला, तो आपकी और प्लस वेजिटेबल्स काफ़ी सारी ऐड कर दी, तो उससे क्या, और उसके पहले आपने फ्रूट्स ले लिया तो इम्यूनिटी भी अच्छी स्ट्रांग हो गई और आपने ये भी लिया। ऊपर से यू कैन हैव ए कप ऑफ टी या दही के साथ खा सकते हैं। अच्छा। तो सो दैट यू हैव, नो, दिस इज कंप्लीट डाइट। आपको चपाती भी नहीं सोचा, बेशक अगर ठीक है चपाती खाने तो अलग बात है, किंतु ये आपको बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। टाइम लेस, अगर आप अकेले भी हैं तो इजीली आप, टाइम बिल्कुल कंज्यूम नहीं होता, 15 मिनट में दलिया तैयार हो जाता है बन करके, और स्प्राउट तो अपने आप होता है, तो आपका स्प्राउट और दलिया बस हो गया ब्रेकफास्ट। और एक दही, थोड़ी सी 1 कटोरी दही ले लें या दूध ले लें तो आपका ब्रेकफास्ट हो गया। तो इसके बाद जो है फिर एक बार 11 बजे के आसपास एक फ्रूट खा लें, कोई भी सीजनल फ्रूट। अभी फिर नाश्ता 9 बजे हो गया, 8 से 9 के बीच में 9 बजे एक फ्रूट खा लीजिए, 11 बजे एक फ्रूट खा लीजिए, 2 आवर्स आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो इससे क्या, इसका कॉन्सेप्ट है स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स। अगर आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इम्यूनिटी स्ट्रांग बनानी है, तो हार्ट डिजीज से बचना है, मोटापे से बचना है, तो स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, थोड़ा खाओ, बार बार खा लो। फ्रूट्स को खाने के साथ मिक्स नहीं करना है। खाना खाने के बाद आपको फ्रूट नहीं खाना चाहिए, खाने के पहले फ्रूट खा सकते हैं। जैसे हमारी आंतें हैं, 24 फुट लंबी आंतें हैं। जैसे आप कहेंगे ना, अगर हमारे पास बैलगाड़ी हमारे रोड पर चल रही है, ऊपर से उसके बाद में मर्सिडीज पहले भेजनी चाहिए, बाद में भेजनी चाहिए। फ्रूट जैसे मर्सिडीज की तरह से है, उसकी स्पीड बहुत फास्ट है, आधे घंटे में पच जाएगा। हमने खा लिया पहले, पच जाएगा, तो खाने से आधा घंटा पहले खा लिया, वो पच गया। और फिर जो हम उसके बाद ये खाएं, जैसे हमने कहा अंकुरित खाएं, दलिया खाएं, साथ में दही या दूध ले लें 1 कप, तो आपका ये ब्रेकफास्ट। अब ये जो है बैलगाड़ी की तरह से 3 घंटा पेट में रहने वाला है, 3 घंटा लगेगा पेट में पचने में, और फिर आगे फिर छोटी आंत में जाएगा। और फल तो थोड़ा सा एकदम फास्ट जाएगा और फास्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, फास्ट एनर्जी देगा, क्विक एनर्जी। और मॉर्निंग में आपको क्विक एनर्जी चाहिए ना, इससे आपको फ्रूट एनर्जी मिलेगी। तो फिर 11 बजे आपने फिर एक फ्रूट हेल्पिंग ले ली, क्योंकि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स में ज़्यादा मात्रा में लाइफ फोर्स एनर्जी होती है, जीवनी शक्ति होती है, which gives you calories as well as which gives you energy and also vitality, काम करने की इच्छा, चुस्ती पैदा करते हैं ना ये चीज़ फ्रूट्स। इसमें फाइबर होता है, सॉल्युबल फाइबर होता है, आंतों को साफ रखता है। एक चीज़ और यहाँ कर सकते हैं, नाश्ता करने के पहले सैलेड भी ले सकते हैं। खीरा जैसे एक बहुत अच्छी चीज़ है, ककड़ी, टमाटर अच्छे से धो करके, और उसमें नमक ऐड नहीं करें। कई बार हम लोग क्या करते हैं, जितने भी सैलेड्स में या नमक, इस फ्रूट्स में नमक स्प्रे कर लेते हैं, तो हाई इंटेक सॉल्ट की नहीं रखें, क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्लड प्रेशर कारण 90% जो ब्लड प्रेशर है वो सॉल्ट डिपेंडेंट होता है। अगर आप ज़्यादा सॉल्ट लेंगे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा। राइट, इसलिए आप सॉल्ट अपना मॉडरेट रखें, लगभग 5 ग्राम सॉल्ट डेली खाएं। भारत में आम आदमी 15 ग्राम सॉल्ट रोज खाता है। अच्छा। जो कि एक बीमारी का कारण है, ब्लड प्रेशर का कारण है। तो अगर हम इसको कर दें तो 11 बजे तक हो गया। फिर लंच टाइम में फिर हम ऐसा करें, सलाद जैसे एक खीरा और एक टमाटर लंच में भी खा लें, और फिर हम चपाती सब्जी हो, या फिर हमारे पास, हमें दाल की तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारे जो आटा हमने बनाया है, गेहूँ, बाजरा और चना, 2 किलो गेहूँ, 2 किलो बाजरा, 2 किलो चना, इस रेशो में अगर आप बनाते हैं तो आप वो दिन में वो चपाती ले सकते हैं। या खाली अगर आपको बाजरा सूट ना करे तो 6 किलो गेहूँ, 2 किलो चना, इस रेशो में आटा बनाएं, उसकी चपाती आप रखें। जो भी सीजन सब्जी हो वो सब्जी के साथ चपाती खा सकते हैं, तो आपका लंच हो गया। अगर दही अवेलेबल, दही खा लें, और ये आपका हो गया। फिर 4-5 बजे के आसपास फिर एक फ्रूट की हेल्पिंग ले लें। लगभग आधा किलो फ्रूट डेली खाना चाहिए हमको। तो उससे क्या होगा कि आपको जो टैबलेट्स खाते हैं ना, हम जो मल्टीविटामिन्स खाते हैं, 10, 12, 15, 16 रुपए की गोली एक आती है, तो अगर आप डेली लगभग आधा किलो फ्रूट खा लें, एक फ्रूट नाश्ते के पहले, नाश्ते के 2 घंटे बाद, और एक लंच के 2 घंटे बाद फ्रूट खा लें, तो आपको
आपकी जो इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, इतनी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कभी आपको गैसेस नहीं बनेंगी, कभी आपको एसिडिटी नहीं बनेगी, आप आते बिल्कुल स्मूथ रहेंगी और आपको कभी कॉन्स्टिपेशन किस तरह से हो ही नहीं सकता है। फिर आपने 4-5 बजे फ्रूट खा लिया और शाम को 6 से 7 के बीच में सूप ले लें, वेजिटेबल सूप, कोई मिक्स वेजिटेबल सूप ले लें और 1 चपाती 1 सब्जी ले लें, 2 चपाती 1 सब्जी या 2 सब्जी भी ले सकते हैं। इतना ही शाम को होना चाहिए। 9 साढ़े 9 के आसपास 1 कप दूध पी लें। तो ये जो प्रोग्राम है ये बेस्ट डाइट है, इसको यूनिवर्सल डाइट भी कह सकते हैं। आपको ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो, हार्ट की बीमारी हो, मोटापा हो, आपको इम्यूनिटी की प्रॉब्लम हो, आपको दमा हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, दिस इज़ यूनिवर्सल डाइट फॉर एवरी डिजीज़ विच कैन बी प्रैक्टिस बाय एवरीवन। जो मोटे हैं उनका वेट कम हो जाएगा, जो पतले हैं उनका वेट बढ़ जाएगा और जो नॉर्मल है वो नॉर्मल रहेंगे। ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही बात की। शुभ, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आपने सवाल पूछा है आप उससे पूरा लाभ ले सके, जो डॉक्टर साहब ने बताया है। अगर आप इसको पूरी तरह जैसे डाइट बताई गई है वैसे अगर आप लेंगे तो शायद जो आगे होने वाली बीमारी होंगी ना वो नहीं होंगी, क्योंकि आपने जैसे कि बताया शुगर का ये सोल्यूशन है, बीपी का सोल्यूशन है, मोटापे का सोल्यूशन है, हर चीज़ का सोल्यूशन है, हार्ट की डिजीज का सोल्यूशन है। हाँ जी, तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपके सवालों का आपको जवाब मिल ही गया होगा। डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन है, आभा जी हैं दिल्ली से। इनका क्वेश्चन, इनकी एज है 26 एंड ये पूछती हैं कि मुझे नींद नहीं आती है, लेट नाइट सोती हूँ और सुबह भी जल्दी उठ जाती हूँ, जिस वजह से पूरे दिन थकावट बनी रहती है। बहुत कोशिश करती हूँ सोने की, अब तो मैंने स्लीपिंग पिल्स भी लेने स्टार्ट कर दिए हैं। चाहती हूँ कि ये दवाई ना खानी पड़े, इसके लिए क्या करूँ? आजकल बहुत बेसिकली आजकल जो नींद की एक बड़ी समस्या है, स्पेशली यंग वंस के साथ। बिल्कुल। और उसका मुख्य कारण है हमारा मोबाइल, क्योंकि हम मोबाइल पर अधिक समय लगे रहते हैं। और ये देखने में एक स्टडी पीछे आई थी कि हम अगर टेलीविज़न या मोबाइल अगर हम इससे एक्सपोज होते हैं, आपको पता होगा, शायद आबा जी को पता होगा, हम सबको पता है इस बारे में, कि लगभग 20 फ्रेम बदलते हैं 1 सेकंड में, 20 से अधिक फ्रेम, तो हमें वो फोटो क्लियर दिखाई देती है, मतलब मूविंग दिखाई देती है। ओके, राइट। हाँ। और हमारा ब्रेन की जो ईईजी होती है ना, ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो ईईजी करते हैं, हार्ट का ईसीजी करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसमें हार्ट की रिदम पता लगती है, 70 है, 80 है, 90 कितनी है, हार्ट कितना चल रहा है, कैसे चल रहा है। ऐसे ब्रेन की एक होती है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, तो उसमें उसके अंदर रिदम होती है हमारे, उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम ईईजी कहते हैं। नॉर्मली जो ईईजी की रिदम होती है बीटा रिदम होती है, 13 से 18 बार 1 सेकंड में ऐसे करती है वेव्स, 1 सेकंड में 13 से 18 बार ऐसे करती है। और जब हम शांत होते थोड़े से तो 8 से 12 बार, ऐसे अल्फा रिदम कहते हैं। और अगर हम थोड़ा सा लवफुल होते हैं, अधिकतर आसपास चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसे लवफुल रिदम कहते हैं, वो 4 से 7 होती है। और 4 से नीचे हो जाए उसे डेल्टा रिदम कहते हैं, वो खुशी और आनंद की रिदम होती है। ओके। इसकी अपोजिट अगर हम हर समय टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर में रहें, चिंता में रहे, एंजाइटी रहे, वरी रहे, तो हमारी रिदम बढ़ जाती है 18 से, बल्कि 19 से भी बढ़ जाए, 19 से 30 हो जाएगी। इसे बीटा प्लस भी कह देते हैं कई बार। और ज़्यादा गुस्सा करें, इरिटेट हो जाएं बात में, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर होता है हमारे अंदर, जैसे एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी होती हैं, किसी ने कुछ काम में बहुत फील हो जाता है, भावुक हो जाते हैं, हमें दूसरों में अवगुण दिखाई देते हैं, बदलने की भावना रखते हैं, हॉस्टाइल हो जाते हैं। तो वो सब ये जो फीलिंग्स हमारे अंदर साइकोलॉजिकल इमोशनल फीलिंग्स रहती हैं, इनमें हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उससे जो है ना हमारे अंदर जैसे 30 से 45 तक भी पहुंच जाती है, सुपर बीटा में पहुंच जाते हैं। इससे हम लोग फिर डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हैं, साइकोसिस की तरफ, स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ। ब्रेन हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, जो हम सोचते हैं हमें समझ ही नहीं आता है। अब बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे आबा जी ने बताया कि मुझे नींद नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं वो अधिक मात्रा में आउटर सेल्फ कॉन्शियस, या तो रोल कॉन्शियस में चली गई हैं, या तो बॉडी कॉन्शियस में चली गई हैं, मटेरियल कॉन्शियस में चली गई हैं, या टू मच मोबाइल से एडिक्टेड हो गई हैं, या इंटरनेट टेलीविज़न से एडिक्टेड हो गए। क्योंकि जब हम टेलीविज़न देख रहे हैं, 10 मिनट के बाद टेलीविज़न या मोबाइल से जब हम एक्सपोज होते हैं, तो हमारी ब्रेन की फ्रिक्वेंसी 20 से अधिक हो जाती है। मान लीजिए आप खाली न्यूज़ आ रही है टीवी पे, या इसमें हम कुछ देख रहे हैं, तो उसमें फ्रेम रेट 20 तो मिनिमम होगा,
तभी हमारे को दिखाई दे रही फोटो के रूप में, कोई बोलता हुआ या कुछ करता हुआ। और उसमें अगर कोई इसमें हिंसा का सीन है, कोई रोमांस का सीन है, कोई और कुछ सीन ऐसा है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी 30 से 40 हो जाएगी, 45-50 तक। स्पेशल इफेक्ट कहते हैं ना, दिस मूवीज विद स्पेशल इफेक्ट्स, सस्पेंस है, थ्रिलर है। कुछ सीरियल्स होते हैं जिसमें वो थ्रिलर्स होती हैं। हाउ दे थ्रिल, बिकॉज वो थॉट फ्रीक्वेंसी इतनी फास्ट कर देते हैं, उसकी फ्रेम रेट इतना फास्ट कर देते हैं, जिससे ना आप उसके साथ चिपक जाते हैं। वो आपके मेंटली आपको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, साइकोलॉजिकली ऑक्यूपाई कर लेते हैं। लोग इतने सीन में खो जाते हैं, वो ऐसे सीधे आराम से नहीं बैठ के देख पाते, यूं देखते हैं फिर, है ना, लाइक दे विल जस्ट टोटली उससे जुड़ जाते हैं, है ना। तो इमोशनल सीन्स में ऐसा होता है, जैसे ना बहुत फ्रीक्वेंसी उसमें म्यूजिक पीछे होता है और वो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो उसमें क्या होता है आपका टोटली आप इतने, वो रोते हैं तो आप रोते हो। तो बेसिकली कहीं ना कहीं इनकी फ्रीक्वेंसी हाई इसलिए हो रही है कि या तो टू मच आउटर सेल्फ कॉन्शियस होने से, या दूसरा कहीं ना कहीं डिजिटल एडिक्शन हो गया इनको। तो ये आजकल सभी का प्रॉब्लम है। हाँ, ये तो मैं सभी की बात कर रहा हूँ। जैसे उनको नींद नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि लेट नाइट सोएंगी, हाई फ्रीक्वेंसी पे सोते हैं, तो फिर नेक्स्ट डे अच्छा अभी इसको जो नींद किसे कहते हैं, 4 से कम की फ्रीक्वेंसी को नींद कहते हैं, गहरी नींद कहते हैं। तो 40 वाला 4 से नीचे कैसे पहुंचेगा? पहुंच ही नहीं पाएगा। अल्फा रिदम 10 तक पहुंच जाएगा, उसमें नींद कच्ची होगी, सुबह जल्दी टूट भी जाएगी और 7 दिन थकी रहेंगी। तो इनको पूरे दिन में इनको क्या कैसे करना इनको बेसिकली क्या करना होगा, तो अगर डिजिटल से थोड़ा सा दूर रहे, कम करना होगा, इसको घटाना, कम सोने से 1 घंटा पहले बंद करना होगा, 9 बजे बंद कर दें, और इनको मेडिटेशन सीखना होगा। मेडिटेशन इज द बेस्ट सोल्यूशन, जिससे कि अपनी फ्रीक्वेंसी को कम करके जो 40 हो गई है उसको 30, 20, 15 पे लेके आए। 15 को कंट्रोल कर सकते हैं आप, वापस लाके इसको 10 पे ला सकते हैं, 6 पे ला सकते हैं, 5 पे ला सकते हैं, 4 पे ला सकते हैं। 40 को 4 पे नहीं ला सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसलिए इनको मेडिटेशन की इनकी बहुत ज़रूरत है। एडिक्शन, जो ये टैबलेट लेने का भी एडिक्शन हो जाएगा बाद में। और आज 1 मिलीग्राम से नींद आएगी, कल 10 मिलीग्राम से आएगी, परसों 20 से आएगी, परसों 20 गोली खा के भी नहीं आएगी। थोड़े दिनों में एक एडिक्शन हो जाएगा, बड़ी बीमारी बन जाएंगी, ब्लड प्रेशर हाई रहने लगेगा, और कई बीमारियां आ जाएंगी यंग एज में। तो इनको 2 ही चीज़ में एडवाइस करूँगा, एक तो डिजिटल एडिक्शन छोड़ दें, और दूसरा अपने आप को स्लो डाउन करें। और मेडिटेशन का मतलब ही सिर्फ है कि अपने सत्य से जुड़ जाना, आउटर सेल्फ कॉन्शियस के बजाय इनर सेल्फ कॉन्शियस हो जाना। वो आप राजयोगा मेडिटेशन किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर सीख सकती हैं। तो देखेंगे 3-4 दिन में ही उनका अच्छी नींद आनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। और जैसे कि आपने पिछले एपिसोड्स भी बात की और अभी भी आपने बात की कि मेडिटेशन हम लोगों के लाइफ में बहुत ज़रूरी है। मैं तो समझती हूँ जैसे एक इंसान के लिए खाना ज़रूरी है, ऐसे ही अपने आप को फिट करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।